Hello everyone, your subject is Gujarati and today we can learn about U Matra. Okay, in Gujarati we can learn about Gujarati U Matra. U letter हम पढ़ेंगे आज U लेटर और U लेटर की शब्दों को। ठीक है, U कैसे लिखा जाता है और U के शब्द कैसे बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए। ऊनी मात्रा, ऊ की मात्रा कैसी होती है? इस तरह से, है ना, इस तरह से होती है ना। यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये ऊ यानी कौन सा ऊ है? ऊ उंदरनो ऊ। ठीक है, ऊ उंदरनो ऊ है। ये कौन सा ऊ है? ऊ उंदरनो ऊ। और उसकी मात्रा कैसी होती है? इस तरह से। ठीक है, अब ये मात्रा जब कभी भी किसी भी को यानी मूल अक्षर जो होता है उसमें लगाया जाए तो उसकी साउंड ऊ की आती है। जैसे क है और क को ऊ की मात्रा लगाओ तो क्या हुआ? कू हो गया। क्या हुआ? कू हो गया, है ना। इसी तरह से जैसे ये कौन सा वर्ड है? र है और उसके अंदर अगर ऊ की मात्रा लगाओ तो क्या हुआ? रू। ठीक है, इसी तरह से हर एक अल्फ़ाबेट, गुजराती के अल्फ़ाबेट यानी क को जो होता है, क से लेके घ तक जो होता है उसके अंदर ऊ की मात्रा लगाने से ऊ का साउंड आता है। ठीक है, ओके, चलिए ऊ के साउंड के वर्ड्स को सीखते हैं। ये है ऊनी मात्रा और ये ऊ अंदर का ऊ है और ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, अब क्या है देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? प, फिर ऊ की मात्रा यानी पू और ये है ल। तो क्या हुआ? चित्र में क्या दिख रहा है आपको? पूल दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, राइट। तो क्या हुआ? पूल। ओके, फिर म, ऊ की मात्रा और न और ई की मात्रा। तो क्या हुआ? म और ऊ की मात्रा यानी मुँह और न और ई की मात्रा यानी नी, तो मुनि। ठीक है, क्या हुआ? मुनि। पूरा शब्द क्या हो गया है? मुनि। ओके, यहाँ पे मुनि हो गया। ठीक है, ओके। फिर आपको दूसरा कौन सा दिख रहा है पिक्चर? एक लड़की दिख रही है, छोटी सी, है ना। ओके, तो क्या है यहाँ पे? ग, फिर ऊ की मात्रा गु, ये पूरा गु हो गया। ठीक है, फिर ढ और ई की मात्रा डी और य यानी य और उसमें आ की मात्रा। तो क्या हुआ? या। तो पूरा शब्द क्या हुआ? गुड़िया। ठीक है, गुड़िया। ओके, फिर ये कौन सा चित्र है? गुलाब, राइट, गुलाब है, गुलाब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग, फिर ऊ की मात्रा गु, फिर ल में आ की मात्रा ला, ब। तो क्या हुआ? गुलाब। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ना, लिखना सीखना है, इसलिए हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्या है? गुलाब, ये हुआ गुलाब। ठीक है, ये चित्र जो है उसका वर्ड हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा चित्र है? नेक्स्ट कौन सा चित्र है? आपको कलश जिससे दिख रहा है ना, जैसे कोई कलश हम किसके लिए, पूजा के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं, इस तरह से दिख रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उतरड। गुजराती में क्या बोलते हैं? उतरड। तो ऊ त र ट, तो उतरड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? आपको क्या दिख रहा है? कुछ छोटा सा कुटिया जैसा दिख रहा है ना, छोटा सा कुटिया जैसा दिख रहा है ना। देखते हैं, चलिए। क, फिर ऊ नी मात्रा कु, ट और फिर ई नी मात्रा टी, य और या आ की मात्रा या, तो कुटिया। क्या हुआ? कुटिया। ठीक है, ओके,
फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? यस, नेक्स्ट आपको दिख रहा है ना कुछ लोहार जैसा, है ना लोहार, जो ब्लैक स्मिथ बोलते हैं गुजराती में हम, है ना। लोहार गुजराती में बोलते हैं और ब्लैक स्मिथ इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। चलिए देखते क्या है। ल, फिर ये क्या है, ऊ ની માત્રા લુ, હ અને લીટી હા र, तो क्या हुआ, लुहार। ठीक है, लुहार। इसी तरह से सभी वर्ड्स हमको इस तरह से मात्राएं दी गई हो तो हमको पहचान के अच्छी तरह रीड करना है। ब, फिर क्या है, ऊ की मात्रा बू, ढ और ई की मात्रा ढी, और य और आ की मात्रा या, बूढ़िया। क्या हुआ, बुढ़िया। ये चित्र में क्या है, बुढ़िया है, ओल्ड वुमेन है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोई पुजारी दिख रहा है, राइट। प, मा, ऊ की मात्रा पू, जा के अंदर आ की मात्रा जा, र के अंदर ई की मात्रा ई, ईयड़ की ई की मात्रा पुजारी। क्या हुआ, पूरा वर्ड क्या हो गया, पुजारी, पुजारी। इसमें तो तीनों के तीन मात्राएं आ गए हैं ना, जैसे पू की यानी ऊ की मात्रा, आ की मात्रा और री की मात्रा, है ना। देखिए आप यहाँ पे, है ना। इस तरह से हमको मात्राएं पहचानना है और पहचान के हमको आगे बढ़ना है पढ़ाई में, राइट। ओके, चलिए अब हम करेंगे, क्या करते हैं, लर्न, रीड एंड राइट। लेट्स रीड, लर्न एंड राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं सभी मात्राओं को, सभी मात्रा में ऊ की मात्रा जो है वो सभी अक्षर में लगा के देखते हैं। सभी कक्का बारकड़ी जो है उसके अंदर लगा के देखते हैं। ठीक है, वाँचो अने लखो। लेट्स रीड एंड राइट। ये क्या है, कौन सा वर्ड है, सॉरी कौन सा लेटर है, क है, राइट। और क के नीचे क्या हमने लगाया, ऊ की मात्रा लगाई, तो क्या हुआ, कू। ठीक है, इसी तरह से ख के अंदर हमने ऊ की मात्रा लगाया तो क्या हुआ, खू। इसी तरह घ के अंदर ऊ की मात्रा लगाया तो गू। फिर क्या है, घ के अंदर ऊ की मात्रा घू, च के अंदर घू की मात्रा चू, छ के अंदर चू की मात्रा चू, ज के अंदर ऊ की मात्रा झू, झ के अंदर ऊ की मात्रा झू। फिर क्या है, इसी तरह से सभी अक्षर के अंदर हम ऊ की मात्राएं लगाने से इस तरह से ऊ का साउंड आएगा। ठीक है, फिर क्या है, न के अंदर, अण के अंदर ऊ की मात्रा अणु, त के अंदर ऊ की मात्रा तू, श के अंदर ऊ की मात्रा शू, द के अंदर ऊ की मात्रा दू, ध के अंदर ऊ की मात्रा धू, न के अंदर नू ऊ की मात्रा नू, पू, प के अंदर पू, फ के अंदर फू, ब के अंदर बू, र के अंदर रू, ल के अंदर लू, व के अंदर वू, शू, शू, सू, हू, लू, क्षू। ठीक है, इस तरह से सभी मात्राएं में, सभी अक्षर में मात्राएं लगाने से इस तरह के साउंड आएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से हमें ऊ की मात्राएं लिखनी चाहिए। ओके, ऊ की मात्रा के शब्द को हम सीखते हैं। ठीक है, ऊ की मात्रा के शब्द को हम सीखते हैं। ठीक है, क्या है, ऊ की मात्रा के शब्द को कैसे लिखी जाती है देखते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से सभी अक्षरों में कैसे ऊ लगाया जाता है वो देखा। अब हम देखेंगे ऊ की शब्द। ठीक है, કૌંસમાંથી સાચા અક્ષરો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्या है, ब, ब के अंदर ऊ की मात्रा तो बू हुआ
और उसके अंदर हमें अभी दोनों के अक्षर में से कौन सा वर्ड बनेगा वो बताना है। बू ज के फिर बू र, आप बताओ। बू ज के बू र, यस बू बू और ज, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा बूज, ठीक है, बूज भूज, ओके। भूज भ है, भ मेरे डानो भ, उसके अंदर ऊ की मात्रा और ज भूज, ठीक है, ओके। फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड प है और प के अंदर ऊ की मात्रा है तो पू हुआ। अब इसके अंदर क आएगा या फिर ल आएगा? क्या आएगा? ल आएगा, पूल, ठीक है, पूल, ओके ओके। फिर थर्ड वन क्या है? यहाँ पे पहले हमें खाली जगह दी है और यहाँ ल है तो क्या आएगा? कूल के सूल, तो आएगा कू आएगा, कूल आएगा, पहला वाला जो है कुल, ठीक है, ओके। फिर क्या है? शरबत नो श और उसके अंदर ऊ की मात्रा तो शू, और यहाँ पे क आएगा या फिर भ, तो भ आएगा, शुभ, ठीक है, शुभ, ओके ओके। नेक्स्ट क्या है? खाली जगह ड, तो क्या है? उड़ या फिर ट, तो ऊ आएगा, उड़, ठीक है, उड़। फिर आया कू, क में ऊ की मात्रा है कू, और श आएगा या स आएगा? कुश आएगा, ठीक है, ओके। इस तरह से हमें खाली जगह में काउंट्स की मदद से हमको ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसके मदद से यहाँ पे शब्द बनाने थे, ठीक है, ओके। अब नीचे क्या है? वाँचो अने लखो, यानी लेट्स रीड एंड राइट। हमको लिखना है और रीड करना है। पहले रीड करेंगे फिर लिखेंगे नोटबुक में, ठीक है। क्या है ये? क माँ आ की मात्रा और ज में ऊ की मात्रा, काजू, ठीक है, काजू। स में आ की मात्रा और ब में ऊ की मात्रा, साबू। ध में ऊ की मात्रा न, धुन, क्या हुआ? धुन, ओके। ये वाला स के अंदर आ की मात्रा सा और ध के अंदर नु की मात्रा नु, धू, तो क्या हुआ? साधु, ठीक है, साधु, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड्स। कुछ वर्ड्स जो है जो हम रीड करते हैं, ठीक है। ये क्या है? मधु, म है और ध में उ की मात्रा है तो मधु, ठीक है, क्या हुआ? मधु, ओके। इसी तरह से ये क्या है? स और उसमें उ की मात्रा न, सुन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ध और आ की मात्रा धा और त और उसके अंदर उ की मात्रा तू, धातु, ओके। ये वाला क के अंदर उ की मात्रा खू, र और श के अंदर ई की मात्रा खुर्शी, तो क्या हुआ? खुर्शी, ओके। म के अंदर उ की मात्रा मु, ग और फिर ट, तो क्या हुआ? मुकुट, ओके। इसके अंदर ग के अंदर उ की मात्रा गु, ल के अंदर आ की मात्रा ला, ल, गुलाल, ठीक है। फिर ये क के अंदर उ की मात्रा कु, म के अंदर उ की मात्रा मु और द, कुमुद, क्या हुआ? कुमुद, ठीक है। फिर ये ज के अंदर उ की मात्रा जू, व के अंदर आ की मात्रा वा, र, जुवार, ठीक है, जुवार, ओके। फिर ये वाला य के अंदर उ की मात्रा यू, व के अंदर आ की मात्रा वा और न, तो क्या हुआ? युवान, ओके।
ये वाला त के अंदर तू, त के अंदर उ की मात्रा तू, ल के अंदर ल और फिर स के अंदर ई की मात्रा सी, तो तुलसी क्या हुआ? तुलसी। फिर ये ओके, फिर ये द के अंदर उ की मात्रा दू, क के अंदर आ की मात्रा का और न क्या हुआ? दुकान। ठीक है, दुकान। ओके, नेक्स्ट ये वाला ग के अंदर उ की मात्रा गु, ज, फिर र के अंदर आ की मात्रा रा, त, गुजरात क्या हुआ? गुजरात। ठीक है, ओके। फिर क्या है? ये क के अंदर आ की मात्रा का, न, फिर प के अंदर उ की मात्रा पू, र क्या हुआ? कानपुर। ठीक है, इसी तरह से हमें सभी मात्राएं लगा के अच्छी तरह पढ़ते पढ़ते लिखना है। घ के अंदर उ की मात्रा गु, न, फिर घ के अंदर उ की मात्रा गु, न और नी, गुनगुनी क्या हुआ? गुनगुनी। ठीक है, ओके। ये वाला स के अंदर उ की मात्रा सु, ह के अंदर आ की मात्रा हा, व, न के अंदर ई की मात्रा नी, तो क्या हुआ? सुहावनी। ठीक है, फिर ये वाला फ है और उसके अंदर उ की मात्रा है फू, ल, व के अंदर आ की मात्रा वा और र के अंदर ई की मात्रा वारी। ये शब्द में आप देखिए, इसके अंदर सभी मात्राएं हैं, सभी मात्राएं आ गया, जैसे उ की मात्रा है, आ की मात्रा है और री की मात्रा है ना? ठीक है, ओके। तो इस तरह से सभी मात्राएं को पहचानना है हमें और वर्ड में रीड करना है। ठीक है, ये क्या है? ब, उसके अंदर उ, बू, ल, ब के अंदर उ, बू, ल, बुलबुल क्या हुआ? बुलबुल हो गया ना? ओके, फिर लास्ट वन क्या है? मुसाफरी, मुसाफिर। म के अंदर उ की मात्रा मु, स के अंदर आ की मात्रा सा, फ के अंदर ई की मात्रा फी, र, तो क्या हुआ? मुसाफिर। ठीक है, इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर उ की मात्रा दी है, स के अंदर आ की मात्रा है और इसके अंदर ई की मात्रा है। इस तरह से सभी मात्राएं हम इसलिए ही सीख रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह रीड कर सके और मात्राओं को पहचान सके। चलिए एक बार वापस हम सभी वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। मधु, सुन, धातु, कुर्सी, मुकुट, गुलाल, कुमुद, चुवार, युवान, तुलसी, दुकान, गुजरात, कानपुर, गुनगुनी, सुहावनी, फुलवरी, बुलबुल और मुसाफिर। ठीक है, और लास्ट में क्या है? मुसाफिर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मुसाफिर। ओके, मुसाफिर। ओके, ये हुए आपके ऊ वाले शब्द। ओके, हम अब नेक्स्ट क्लास में बड़े वाले ऊ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये छोटी वाली ऊ जो है अच्छी तरह रीड करेंगे और लिखेंगे अच्छे हैंड राइटिंग में और रिपीट एंड रिपीट वर्ड्स को करेंगे ताकि आप अच्छी तरह याद कर ले। ठीक है, ओके। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों को थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड सिक्योर। ओके।